वर्ड फ्लावर है, फ्लावर वर्ड निकला है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट से। क्या मतलब हुआ इस बात का कि पौधे के अंदर ऐसा पार्ट जो पौधे को रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, ऐसे पार्ट को हम नाम देते हैं बच्चे किस चीज का? फ्लावर का। फ्लावर को आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि फ्लावर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास दरमियान में आपको एक पोर्शन जो रेड कलर का नजर आ रहा है बच्चे, ये आपके पास गायनोइशियम पार्ट है। इसके साथ साथ आपको ग्रीन कलर का फिलामेंट नजर आ रहा है, ये आपके पास एंड्रोइशियम पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, फ्लावर के अंदर गायनोइशियम और एंड्रोइशियम ये दो किस्म के हिस्से मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स का कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप फ्लावर का देखें तो फ्लावर जिस पॉइंट पर, जिस एक्सिस पर पूरा का पूरा वजन डाल रहा होता है, उस वजन की होल्डिंग कैपेसिटी वाले रीजन को हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक आपके पास वो पोर्शन है फ्लावर का जिस पर पूरा फ्लावर टिका होता है, जिसको हम डंडी भी कहते हैं आम जबान में, जिसको हाथ में पकड़कर आप किसी को फ्लावर दे सकते हैं, किसी को फ्लावर दे सकते हैं। हाँ, और सवाल की बात है कि आपके पास ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपके पास क्या होगा? ये वो पोर्शन होगा जिस पर पूरा का पूरा फ्लावर लाई करेगा, पूरा फ्लावर लाई करेगा। अब याद रखिएगा बेटा, फ्लावर के स्टॉक के बिल्कुल ऊपर एक पोर्शन आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेपल्स। इसको हम सेपल कहते हैं। बेटा वर्ड सेपल आपके पास जो निकला, इसका मतलब है ये ग्रीन पोर्शन है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर आपको क्या नजर आता है? ग्रीन नजर आता है। अगर आपके पास अगर कोई भी प्लांट के अंदर आपको कलर ग्रीन नजर आता है, दिस इज ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। बट इफ द कलर इज अदर देन ग्रीन, हम ये कहेंगे कि ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ग्रीन के अलावा येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है, ये सारे आपको जितने भी नजर आएंगे अदर देन ग्रीन, सॉरी अदर देन ग्रीन, ये सारे के सारे कलर किसकी वजह से होंगे? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो ग्रीन कलर होगा ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो सेपल के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये रेड और ब्लू पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, सो दैट्स व्हाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा आपके पास, वो आपके पास है मेल और फीमेल पार्ट। उससे पहले हम देखते हैं पेटल्स को। याद रखिएगा, पेटल्स पत्तियों को कहते हैं, जिसको हम फ्रेग्रेंस पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। पेटल्स का सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? पेटल्स का जो सबसे पहला काम है वो है फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करना, खुशबू प्रोड्यूस करना। इसका ज्यादा से ज्यादा काम होता है फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करना, जिससे इंसान साथ ही साथ जो इंसेक्ट है वो भी अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ साथ पेटल्स का दूसरा काम है नेक्टर प्रोवाइड करना, या रस प्रोवाइड करता है, जिससे बटरफ्लाई या स्मॉल इंसेक्ट्स आकर इसमें से रस को इकट्ठा करते हैं और उस रस को फिर अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम कोट करते हैं हनी बी की। हनी बीज आती हैं पेटल्स के अंदर से नेक्टर को सक करती हैं, उस नेक्टर को जाकर फिर रॉयल जेली बनाती हैं, फिर रॉयल जेली से हनी बनता है। तो सिंपल सी बात है, बाय प्रोडक्ट हमें फायदा ही दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आपके पास है वो है मेल पार्ट। मेल पार्ट के अंदर जो आपको ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है गोल सा, इसके अंदर स्मॉल स्पोर्स नजर आ रहे होंगे रेड कलर के। बेटा ये जो आपको लंबी सी लाइन नजर आ रही है जिस पर पूरा ये गोल से कलर और स्ट्रक्चर होल्ड है, इस लाइन को हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के ऊपर ये जो पोर्शन है ऊपर, इसको हम नाम देते हैं एंथर का। याद रखिएगा, इसको हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम आपके पास वो पोर्शन है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और इस मेल पार्ट के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे, इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स का। कौन सा? माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स ऐसे स्पोर जो मेल पोलन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसके साथ साथ ये दूसरा पार्ट आपके पास नजर आ रहा है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं गाइनी पार्ट या गाइनोइशियम। गाइनोइशियम पार्ट शुरू होता है आपके स्टिग्मा से। ये स्टिग्मा है बच्चे, ये आपके पास स्टाइल है, और ये आपके पास जो है वो ओवरी है। ये तीन रीजन से बना हुआ गाइनोइशियम पार्ट। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स का काम होता है ज्यादा से ज्यादा मेगास्पोर्स बनाना। क्या बनाना? मेगास्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर्स है, जब भी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपस में मिलेंगे तो आपके पास गेमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गेमीट्स। और गेमीट्स से आगे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी। मीन्स क्या हुआ, अगर हम बात करें इस पोलन की, जब ये पोलन इस पर शेड होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, यहाँ पर दोनों स्पोर्स आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये पोलन आकर जमीन पे गिरेगा। जब जमीन पे गिरेगा तो यहाँ से एक नया पौधा उगना शुरू होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ तक था आपके सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के मेल और फीमेल या पार्ट्स को
होल्ड करने के लिए एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, और फ्लावर का इस पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें आपके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट, और जब भी आपके पास किसी भी पौधे के अंदर, एक ही पौधे के अंदर मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, हम इसको रिप्रोडक्शन में नाम देते हैं बाइसेक्सुअल का। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल का। बट इनहेरिटेंस में इसको हम कहते हैं मोनोइशियस। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो आपने नाम देना है बाइसेक्सुअल का। वर्ड बाइसेक्सुअल देखें दो लफ्जों का मजमूआ है। बाई मीन टू, सेक्सुअल मीन जेंडर। मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब क्या हुआ? बाई मीन टू, यानी इसमें दोनों पेरेंट्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। एक ही पौधे पर दोनों पेरेंट्स का मौजूद होना इसका बाइसेक्सुअल, और एक ही पेरेंट पर, एक ही प्लांट पर दो, यानी दो डिफरेंट प्लांट्स पर पेरेंट्स का मौजूद होना इसका यूनिसेक्सुअल। थैंक यू बेटा।